हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल जीके वर्ल्ड एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लौह अयस्क के प्रकार। तो दोस्तों, कुल 4 प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं, जैसे हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। दोस्तों, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट, ये कुल 4 प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं। इधर इनके फार्मूलाज दिए गए हैं, जैसे हेमेटाइट का Fe3O4, मैग्नेटाइट का Fe2O3, लिमोनाइट का Fe2CO3 इंटू 2H2O, सीडेराइट का Fe2CO3। दोस्तों, ये 4 प्रकार के लौह अयस्क हैं। देखते हैं किन किन राज्यों में ये पाए जाते हैं। इधर मैप में इनको दिखाया गया है। जैसे आपके इधर छोटा नागपुर पठार, जो कि रूर क्षेत्र का है, रूर क्षेत्र भी कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार में जैसे आपके झारखंड हो गया, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। अधिकांशतः जो हेमेटाइट का लौह अयस्क है वो इन्हीं 3 राज्यों में पाया जाता है। कुछ मात्रा में इधर आपका महाराष्ट्र में दिखाया गया है हेमेटाइट का, तो कुछ परसेंटेज में इधर महाराष्ट्र में भी पाया जाता है। मेनली जो है आपका इन्हीं 3 राज्यों में, जैसे आपका छत्तीसगढ़ ये है, और उड़ीसा और इधर झारखंड, इन्हीं 3 राज्यों से हेमेटाइट जो टाइप का अयस्क है वो 80% लगभग आपका इन्हीं 3 राज्यों से प्राप्त किया जाता है। दोस्तों, उसके बाद आपका मैग्नेटाइट का जो लौह अयस्क है वो आपका ये साउथ के जो स्टेट हैं, जैसे आपका आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु, केरल, गोवा और ये कर्नाटक, इन राज्यों में जो है वो मैग्नेटाइट का अयस्क यहाँ मेंशन भी किया गया है। जैसे आपका मैग्नेटाइट यहाँ भी कर्नाटक में भी, और आपका गोवा, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, जितने भी इधर के साउथ के स्टेट हैं, अधिकांशतः जो मैग्नेटाइट का लौह अयस्क है वो साउथ स्टेट से ही प्राप्त किया जाता है। कुछ मात्रा में आपका इधर एक दिखाया गया है, जैसे राजस्थान में, तो कुछ परसेंटेज में राजस्थान में भी मैग्नेटाइट टाइप का अयस्क पाया जाता है। लेकिन अधिकांशतः जो है वो आपका साउथ के स्टेट से ही प्राप्त किया जाता है। दोस्तों, इनको हम एक एक करके विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, मैग्नेटाइट का जो लौह अयस्क है वो सबसे उच्च गुणवत्ता का जो है, उच्च कोटि का मतलब लौह अयस्क है। यह काले रंग का होता है और इसमें लगभग परसेंटेज की मात्रा में देखें तो लगभग 70% जो है वो लोहे की मात्रा पाई जाती है। और यह धारवाड़ और कुड़प्पा क्रम की चट्टानों से प्राप्त किया जाता है, जो कि आपको यहाँ पिछली वीडियो में भी बताया था कि कुड़प्पा क्रम की जो चट्टानें हैं वो आपकी इधर आंध्र प्रदेश में हैं, और धारवाड़ क्रम की चट्टानें आपकी कर्नाटक की। इसीलिए आपका जो ये साउथ का जो स्टेट है, ये पूरी साउथ की बेल्ट, इन्हीं राज्यों में आपका जो है मैग्नेटाइट का लौह अयस्क है। अधिकांशतः यही साउथ वाली बेल्ट से ही पाया जाता है। दोस्तों, दूसरा टाइप है हेमाटाइट, जो कि लाल रंग का होता है। गुणवत्ता के तौर पे अगर देखें तो ये दूसरे नंबर का है, और इसमें परसेंटेज के तौर पे अगर देखें तो लगभग 60 से 70% तक लौह अयस्क पाया जाता है। यह भी आपका कुछ धारवाड़ जैसे है, और बाकी जो आपका इधर ये छोटा नागपुर पठार, अधिकांशतः इन्हीं राज्यों में, ये भी इसी का विस्तार यही है, धारवाड़ और कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का। इधर आपका इसमें लगभग जो झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में हेमेटाइट का लगभग आपका 80% तक, जो कि यहाँ भी देखो आपको इधर पहले बताया गया था, यहाँ आपका लिखा हुआ है 80% तक का भंडार जो है वो झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्यों में पाया जाता है। तीसरे नंबर का आपका सबसे लिमोनाइट का है, यह पीले रंग का होता है, और इसका अगर परसेंटेज के तौर पे देखें दोस्तों तो इसमें लगभग 40 से 60% तक लोहा पाया जाता है। और यह आपके रानीगंज कोयला क्षेत्र में दामोदा श्रेणी है उससे प्राप्त किया जाता है। उसके बाद जो चौथे नंबर का है सबसे निम्न कोटि का, यह सबसे निम्न कोटि का लौह अयस्क है। इसमें परसेंटेज के तौर पे देखें तो लगभग आपका 40% के से कम ही लोहा पाया जाता है। दोस्तों, ये 4 जो टाइप है आपके मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडोराइट, इनसे जुड़े जितने भी फैक्ट हैं, आपको उम्मीद है आपको ये समझ में आएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और है जो आपका लोहे के टाइप से जुड़ा है। जैसे आपके लोहा जो है एक ढलवा लोहा होता है और
पिटवा आपका लोहा होता है। जो पिटवा लोहा होता है उसमें कार्बन की मात्रा जो है वो कम होती है। आपको यहाँ बताया, मेंशन भी किया गया है कि लगभग लगभग आपका 0.08% से के आसपास होती है, जो कि सबसे शुद्धतम लोहे का सबसे शुद्धतम रूप माना गया है। ये सबसे अच्छा लोहा होता है। अगर दोनों में कंपेयर करें ढलवा और पिटवा लोहा में, तो आपका जो पिटवा लोहा है वो इसके कंपैरिजन में सबसे अच्छा मतलब उच्च गुणवत्ता का माना जाता है। और जो ढलवा लोहा है उसमें कार्बन की मात्रा लगभग आपके 2.1 से लेके 4% तक होती है। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कंटेंट समझ में आ रहा होगा। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें।